हेलो एवरीवन। बेटा आज हम क्वेश्चन देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड। अब इसमें अलग अलग केसेस होंगे कि इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं होगा। क्लेम का मतलब यानी कि ना तो किसी को चोट लगी है, ना किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ, ना किसी की कोई मौत हुई है, यानी कि ये रिज़र्व का अमाउंट ऐसे का ऐसा बच गया, ये कहीं पे भी खर्च नहीं हुआ है, ठीक है। या फिर कहीं खर्च हुआ है लेकिन वो इससे कम है अमाउंट, ठीक है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जितना अमाउंट इसमें है उतना ही खर्चा हो जाता है, मतलब कोई अमाउंट नहीं बचता है, ना तो ज़्यादा खर्च हुआ ना कम, बिल्कुल जितना अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में है सारे का सारा खर्च हो जाता है। कई बार ऐसा होता है इससे ज़्यादा भी खर्च हो जाता है। तो अलग अलग केसेस हैं, उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन है पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:1। ये बेटा इनकी ओल्ड रेशो है तो आपको अच्छी तरह से पता है पुराना हिसाब पुरानी रेशो में। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 4:2 with effect from 1st April 2017 following an extract of their balance sheet as at 31st March 2017। अब 1 अप्रैल 2017 से बेटा वो रेशो चेंज करना चाहते हैं जो कि 4:3 है। 31 मार्च 2017 को बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है। एक्सट्रैक्ट का मतलब एक सारांश, थोड़ा सा एक पार्ट दे रखा है। लाइबिलिटी साइड है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अमाउंट है 60,000। असेट साइड कुछ नहीं है, यानी कि जो भी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से होगी। अब इसमें अलग अलग केसेस है बेटा। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस, मतलब इसका हमें क्या करना है अलग अलग केसेस में। पहला केस क्या है, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, या फिर ऐसे भी बोल सकते थे कि इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसका मतलब क्या है कि ना तो किसी को चोट लगी, ना किसी का एक्सीडेंट हुआ, ना कुछ हुआ है, तो ये पैसे ऐसे कैसे बच गया। तो इसको आप क्या करेंगे बेटा, सीधे का सीधा 3:1 में PQR में बांट देंगे। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू पीज कैपिटल अकाउंट 30,000 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 20,000 एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट 10,000। एंट्री देख लेते हैं, ये इसकी एंट्री है, राइट। चल सेकंड केस है बेटा, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹24,000, यानी कि 24,000 का क्लेम, यानी किसी को चोट लग गई हॉस्पिटल में ले गए तो वहाँ पर बेटा 24,000 का खर्चा हो गया, तो 24,000 इसमें से निकाल देंगे। बचेगा कितना बेटा, 36,000, 36,000। तो क्लेम तो पूरा हो गया, अब 36,000 बच गया, तो ये पार्टनर्स के बीच 3:1 में बढ़ जाएगा। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000। यहाँ पर फिर एक प्रोविजन बनाना पड़ता है ये क्लेम के लिए, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, जो कि 24,000 है, बाकी 36,000 बच गया, 3:1 में बांट देंगे। तो बेटा टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, वो 36,000 बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये देख लेते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 24,000 टू पीज कैपिटल अकाउंट 18,000 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 12,000 एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट 6,000। तो ये एक्सेस अमाउंट था, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में बांट दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है बेटा, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹60,000, आपको खूब अच्छी तरह दिख रहा है, ऊपर भी ये 60,000 दिया हुआ है और क्लेम भी 60,000 हो गया, तो क्या पार्टनर्स के लिए कोई अमाउंट बचेगा, नहीं बचेगा। तो बेटा पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन से निकाल के और क्लेम दे दो।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 60,000। ये देख लीजिए। फिर उसके बाद बेटा अब यहाँ पर क्लेम ज़्यादा पड़ गया। इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹75,000, 15,000 रुपये ज़्यादा। अब इसमें से तो निकाल नहीं जा सकते, तो यहाँ पर एक नया अकाउंट खुलेगा जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। क्योंकि बेटा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह वो सारे बन चुके थे, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है आपकी एक रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब टाइम के हिसाब से बेटा जो बिजनेस की लायबिलिटीज़ और असेट्स की वैल्यू चेंज होती रहती है, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, तो उनका सारा जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में रखा जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है आपकी 15,000 लायबिलिटी बढ़ गई, तो ये 15,000 बेटा उसी से ही चार्ज किया जाएगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसमें बेटा सिर्फ असेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंज बढ़ना और घटना ही रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप पूरा अमाउंट रिकॉर्ड करोगे, कितना बढ़ा है कितना घटा है। मान लो आपके असेट्स हैं 10,000, अब मार्केट वैल्यू उनकी 15,000 है, दिखा रहे भाई इतनी वैल्यू निकल के आई, तो 5,000 बढ़ गए ना, तो 5,000 आप रिकॉर्ड करोगे ना कि 15,000। अब यहाँ पर भाई लायबिलिटी आपकी बेटा कितने से बढ़ गई, 15,000 से बढ़ गई, 60,000 तो यहाँ से पूरे हो जाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन से, लेकिन 15,000 कहाँ से। अब ये लायबिलिटी बढ़ गई या खर्चा बढ़ गया, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो ये 15,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 75,000। अब बेटा ये 15,000 का एक तरीके से लॉस हो गया जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का है, तो ये भी पार्टनर्स के बीच बांट दिया जाएगा। लॉस चार्ज किया जाता है 3:1 में बांट देंगे, तो लास्ट एंट्री हो जाएगी पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500, क्यू इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, आर इज कैपिटल अकाउंट 2,500 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो ये लॉस इनसे चार्ज कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बाकी अगर आप कोई डाउट है तो आप अलग से पूछ सकते हैं।